3 tan theta plus cot theta is equal to 5 cosec theta. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. सॉल्व करने को बोला है, यानी कि आपको थीटा फाइंड करना है. तो करिए, इसको कैसे करेंगे ट्राई करिए. पिछले इक्वेशंस में जो भी मैंने बताया था उस हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या क्या बताया था मैंने? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा. अलग अलग सबके लिए जनरल फॉर्म बताया गया था. ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी बताया गया था. साइन स्क्वायर वालों के लिए सबका एक ही फॉर्मूला था, एन पाई प्लस माइनस अल्फा. तो उसी फॉर्मेट पे आपको इसको देखिए किस पे सॉल्व होगा. ये उसी 6-7 फॉर्म जो बताया गया था उसी पे होगा. ट्राई करिए. सर कॉल कर रहे थे। हाँ, क्लास में तुम नहीं थी इसलिए कॉल किए थे. ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए. 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. कोई किया इसको? चलिए, इसमें क्या करेंगे आप? पहला स्टेप बताइए, कोई क्या करना चाहिए? सर tan को sin cos में और cot sin cos में कर लेंगे. अच्छा, ठीक है. तो पहला स्टेप साइन कॉस में इसको बदल लिया हमने. ओके, ये कर लिया. और आरएचएस में क्या करें? आरएचएस में भी ऐसे ही रहने दें, उसको भी 1/sin थीटा लिख लेते हैं. नहीं सर, उसमें भी चेंज कर लेंगे. हाँ ठीक है, उसमें भी कर 1 दिया. बाई साइन हो जाएगा cosec का. हाँ, अब इसमें एलसीएम ले लिए तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, और ये बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू 5 साइन थीटा. ठीक है, अब हम लोग साइन थीटा को यहाँ से चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं.
साइन थीटा को ये मान के कैंसिल कर सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 0 नहीं होगा, ये मान के हम इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज यहाँ से साइन थीटा अगर मान लो मैंने कैंसिल किया, एज्यूमिंग दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ये हमने मान लिया। अब हमने ये कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा। ओके, अब इसके आगे क्या करें, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक इसका कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा। अब बताओ शिवांग क्या करेंगे इसके आगे। सर हम ऊपर भी थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कर लिए थे सर। अच्छा, इसको साइन को, यस सर, 3 साइन स्क्वायर वाले। अच्छा तो इसको कॉस में यहाँ भी तो बदल सकते हैं, यहाँ बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ अगर कॉस में बदल लेंगे, हाँ सर। ठीक है, तो अगर यहाँ कॉस में बदलते हो तो क्या मिलेगा, तो कॉस में अगर इसको बदल लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 और ये 3, ये उधर चला गया, 5 कॉस थीटा माइनस 3। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर लेते आए तो ये प्लस में हो गया, यहाँ बचा +2 और 1 3, तो उधर चला गया तो -3 और इधर है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब इसको कॉस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो कॉस को आपने सॉल्व किया तो ये कितना बन जा रहा है, 6 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -3। 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया आपने तो 2 कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ आ गया कॉस थीटा +3 माइनस कॉस थीटा +3 इक्वल टू 0। तो यानी फैक्टर कितना आ गया इसका, तो फैक्टर आ गया 2 कॉस थीटा -1 कॉस थीटा +3। तो ऑब्वियस यहाँ से 2 रूट आ गए, आपको क्या मिल गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 और एक क्या मिल गया, कॉस थीटा इक्वल टू -3 विच इज नॉट पॉसिबल, -3 तो इसका रेंज ही नहीं होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसके लिए आप जनरल सॉल्यूशन लिख लीजिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कॉस थीटा का, बताइए जल्दी से, कोई भी बताओ क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू 2n पाई 2n पाई, फिर प्लस आगे माइनस अल्फा। प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री यानी π/6। ठीक है, तो आप ये आंसर लिखोगे और एज्यूमिंग इसमें ये भी लिखोगे कि ये तो आंसर होगा ही, और जो थीटा होगा वो n पाई के इक्वल नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पे आप लिखोगे, वेयर ये तो सॉल्यूशन है ही, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो n पाई तो कभी इक्वल होगा भी नहीं, क्योंकि आप ये ऐसा आंसर ही आ रहा है, तो n पाई के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए आप लोग, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, मिटा दूं या लिखोगे अभी, मिटा दूं ना, कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो सेकंड क्वेश्चन, √3 tan x
√3 tan x plus √3 tan 2x plus tan x tan 2x is equal to 1. Find the value of x. करिए। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में cos थीटा इक्वल टू 1/2 था, तो वहां 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है ना, 30 पे नहीं। तो वहां π/3 कर लेना, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, करेक्ट कर लेना वहाँ। ये वाला करिए, फिर कैसे करते हैं। अप्रोच बताइए, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? बोलो भाई। उत्कर्ष, क्या करना चाहिए पहला स्टेप? सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कैसे करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं ना, कैसे यूज करेंगे? √3 tan x और √3 tan 2x को क्या करें, कॉमन लें? हाँ, अलग से निकाल के उस पर फॉर्मूला लगाएं। जैसे यहाँ पे आप देखो, √3 अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बच रहा है tan x प्लस tan 2x। ठीक है, और इसको अगर इधर ले जाते हो तो क्या बच रहा है? tan x tan 2x। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं इससे इधर वाले टर्म से डिवाइड कर लेता हूँ और √3 को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या बच रहा है? tan x tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x विच इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया tan x प्लस 2x यानी tan 3x। दिस इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया गया था tan का? 3x इज इक्वल टू n पाई, आगे प्लस अल्फा प्लस माइनस या प्लस? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना होगा बताओ जल्दी से। 60 डिग्री 60 डिग्री की 30 60 डिग्री? डिग्री 30 30 डिग्री। डिग्री 30 डिग्री, तो यानी π/6। तो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू n π/3 प्लस माइनस π/18। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप जरूर लिख दीजिएगा आंसर में। और tan का जो मैंने शायद सॉल्यूशन आपको बताया था, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, माइनस प्लस बस होता है, माइनस नहीं होता है। आप लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होता है।
यहाँ बस प्लस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वन। If tan x plus sec x is equal to 2 cos x, find x. Find x. कोई किया कुछ? पहले इसको साइन अपॉन कॉस में बदल सकते हैं। तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स से अगर इंटू कर दिया इधर तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? सर cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। बिल्कुल सही। तो उसको कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो और इसको फिर इधर लेते आएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2, और ये बनते हो गया माइनस। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए सब सही है। अब बताओ इसका फैक्टर क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1। इसका फाइनल फैक्टर हो गया 2 साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1। तो इससे जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? साइन एक्स इक्वल टू 1/2 और -1। दोनों पॉसिबल है, 1/2 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है। तो इसको
दोनों का अलग अलग आप सॉल्यूशन निकालिए फटाफट और मुझे बताइए क्या आ रहा है। अब देखिए एक और चीज आप यहाँ पे समझ लेना फिर सॉल्व करना। -1 क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा ये आप समझो। साइन एक्स के हिसाब से तो दोनों पॉसिबल होना चाहिए, ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन, लेकिन -1 क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज आप यहाँ ध्यान रहे हो, हमने cos x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इस स्टेप में, तो cos x से मल्टीप्लाई कब होगा? ये तभी मल्टीप्लीकेशन आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप यहाँ पे एज्यूम करते हो कि cos x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर साइन एक्स आप देखो, जहां पे साइन एक्स -1 होता है या +1 होता है, वो क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है कि नहीं होता है? यानी वहां पे कॉस तो हमेशा 0 ही रहेगा। यानी कि हम माइनस साइन एक्स इक्वल टू -1 वाला वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम cos x को क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि 0 से बराबर नहीं है। यानी हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा बस एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा? साइन एक्स इक्वल टू 1/2 वाला। ठीक है, तो इसलिए ये हटाना पड़ रहा है। साइन एक्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन हमने जो सॉल्यूशन किया है उसको स्टेप को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए आप हमेशा कुछ भी करिए तो वहां लिख दीजिए कि हमने ये एज्यूम किया है, ताकि आपको बाद में आप गलत ना करो कुछ। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा? n पाई x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n, अल्फा कितना होगा? 60 डिग्री, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, z भी लिखते हैं, i भी लिखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? बोलोगे भाई कोई? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, यस सर। ओके। साक्या को भी समझ में आ गया? यस सर। सर अच्छा, अशन्या? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। if root 3 cos x minus sin x is equal to 1, find x. Find x.
कैसे अप्रोच करेंगे इसमें? तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि जब भी √3 आए और 1 आए तो आपको क्या करना होता है, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। यहां आपने 2 से डिवाइड कर लिया, ओके। अब ये वाला 2 मैं चाहूं तो इधर लेते आता हूं, तो ये बन जाएगा इधर 1/2, और इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, √3/2 साइन कब होता है? साइन 60 पे होता है। और 1/2 कब होता है? यहां पे अगर आप देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी पे हमें रखना, तो कॉस ए, तो कॉस ए क्या है, ये है आपका, तो कॉस π/3 पे सही बात है 1/2 होता है इंटू साइन बी। तो एकदम परफेक्ट उस फॉर्मूले पे बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब आपको साइन का फॉर्मूला पता है कि π/3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर टू द पावर n। अल्फा क्या है यहाँ पे, 1/2 कब होता है साइन, π/6 पे। तो यहां से अब x की वैल्यू अलग से सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें x चाहिए। तो अब x इधर लेते जाओ, इसको इधर लेते आओ, तो हो जाएगा x इक्वल टू π/3 माइनस n पाई माइनस, या फिर इसको आप पूरे को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो, मजे की बात ये है कि ये ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये आंसर एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है। लेकिन आपका ऑप्शन जो दिया है वो 2n पाई में दिया है, मतलब 2n पाई प्लस माइनस कुछ इस तरह से दिया है। तो बताओ अब मैं क्या करूं, ये तो एकदम सही है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर भी तो मैच कराना है, तो आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो आंसर मैच कराने के लिए 2n पाई किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस के, यानी कि हमें इसको कॉस में बदलना चाहिए था। तो वो भी हम कर सकते हैं आराम से। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं क्या, इसको मैं अगर लिख देता हूं कॉस लिख देता हूं सपोज, ये भी सही है, इसको आप लिख लो, ये भी सही तरीका है। अगर आपका आंसर n पाई में दिया होता तो आपको इस तरह से करना होता, लेकिन आपका ऑप्शन 2n पाई में है, तो आप इस तरह से करोगे जैसे मैं बताने जा रहा हूं। यहां पे आप क्या करोगे, साइन π/3 की जगह पे आप लिख दो cos π/6, और यहां cos π/6 की जगह पे क्या लिख दो, साइन π/6। ये भी फॉर्मूला सेट हो गया, cos a cos b, cos π/3 π/6 होता है √3/2, साइन π/6 होता है 1/2। तो ये बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा अगर काटता हूं मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a प्लस b का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2। बस अब आपको cos का फॉर्मूला पता ही है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, π/6 प्लस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यानी 1/2 cos कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए वैसे ही। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 में से, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस π/3 में से π/6 माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। मतलब ऑप्शन के हिसाब से भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी।
अगर ये इस तरह से आंसर दिया होता तो आपको ऐसे सॉल्व करना था, इस तरह से करना था तो ऐसे करना है। कॉस में आपने बदल लिया। दोनों तरीका आप एकदम याद रखना। √3 में जब भी ऐसे डिवीजन रहता है तो आपको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको दोनों मेथड? हाँ ना कुछ बोल दीजिए, चला जाए फिर आगे। यस सर, आ गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। x इक्वल टू if x equal to 2n plus minus 1 power alpha and x equal to n pi plus minus 1 to the power n beta, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों रूट्स हैं ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन भाई? इस इक्वेशन के। 4 cos अल्फा माइनस 3 sec अल्फा, अल्फा नहीं यार, एक्स, tan x, ठीक है। 4 cos x माइनस 3 sec x इक्वल टू tan x, ठीक है। तो आपको बताना है किसकी वैल्यू? 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आपको फाइंड करना। समझ में आ गया? इस इक्वेशन का जो भी जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें दो रूट्स हो जाएंगे। वो एक पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है।
चलिए कैसे करेंगे, ये वाला सॉल्यूशन कब आया होगा, ये वाला तब सॉल्यूशन आया होगा जब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हुआ होगा, और ये वाला भी सॉल्यूशन कब आया होगा जब साइन एक्स इक्वल टू साइन बीटा हुआ होगा। ठीक है, यानी अगर हम इस इक्वेशन को साइन में क्वाड्रेटिक बना लें और उस क्वाड्रेटिक का जो दो रूट जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा साइन अल्फा और साइन बीटा होगा। तो देख लेते हैं क्या करना है। इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं कॉस में, 4 cos x माइनस 3 बाई cos x अपॉन साइन x अपॉन cos x। तो ये cos x से आप इंटू कर लिए तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू cos x कैंसिल हो गया। ध्यान रखिएगा cos x क्यों कैंसिल हुआ, एज्यूमिंग cos x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस, तो ये हो गया। इसको अब साइन में बदल लो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक साइन में चाहिए इस सॉल्यूशन के हिसाब से, तो हमने साइन में बदला तो क्या मिल गया, ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो इसको अरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ये साइन में है और इसका दो रूट हमें पता है कि साइन अल्फा है और साइन बीटा है, तो अगर हम सम ऑफ द रूट्स इसका निकाल लें वही तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होगा। तो यानी सम ऑफ द रूट्स इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस 1/4 माइनस बी बाई ए। तो हमें साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू मिल गई -1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा -1। सबको क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ओके सुधांशु तुमको? यस सर। ओके तो काफी ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा चीजें समझोगे तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है if root times of sec x plus tan x is equal to 1, find the value of x, find x। root 2 into sec x plus tan x is equal to 1, then find the value of x। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट रहे। ऑप्शन है 2n पाई प्लस पाई बाई 3, 2n पाई माइनस पाई बाई 4, 2n पाई प्लस पाई बाई 6, लास्ट ऑप्शन इज n पाई प्लस पाई बाई 3।
सर इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। सर cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2। क्या आ रहा है? cos x इक्वल टू cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2। तो ठीक है, √2 से इधर डिवाइड कर लो। क्या बोला था मैंने? जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आया तो आपको √2 से आप डिवाइड कर लेते हैं। √2 से दोनों साइड डिवाइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? √2। ठीक, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो इसको? क्योंकि आपका आंसर ऑप्शन देख के लग रहा है कि आंसर सब कॉस में है, हो सकता है ना कि आंसर कॉस में हो, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? cos π/4 लिख सकते हो, इसको sin π/4 लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? cos a + b का। समझ में आया यहां तक? उसके बाद आप जनरल फॉर्म लगा दो, 2n बी करेक्ट है। इनटू ये 1 कब होता है? cos 1 कब होता है? बोलो। 0। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n π माइनस π/4, ये ऑप्शन। ओके, समझ में आया? जब भी इस फॉर्मेट में आपको मिले, दो फॉर्मेट आपको मैंने बताया ना, एक √3 वाला और एक ये सेम वाला, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, तो आपको क्या करना है? √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई। इस वाले में क्या करना था? 2 से इंटू और 2 से डिवाइड। ये दो चीज आप एकदम दिमाग में रट लो। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसे ही हो, लेकिन आपको पहले एक बार दिमाग में जरूर आपके ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फंक्शन से मिला के क्वेश्चन बनाया हुआ है। sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ where a belongs to real number। ये दिया हुआ। अब आप कहोगे कि ये सर क्या आ गया, मिनिमम लिख के क्या आ गया ये? तो समझो, मिनिमम और मैक्सिमम भी एक फंक्शन होता है। जैसे मान लो आपसे बोले कि मिनिमम 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 में मिनिमम आपको देखना होगा, मिनिमम क्या है? 1 है, तो यानी इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोले मैक्सिमम 1 2, तो आप आंसर क्या बोलोगे? 2। तो ऐसे ही आपको इसमें बोला है कि मिनिमम 1 में से और इसके मिनिमम वैल्यू में से जो भी मिनिमम होगा वही इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ आपको डायरेक्ट यहाँ कुछ दिया नहीं आरएचएस में, आपको इसको भी थोड़ा सा मेहनत करा रहा है कि इसको भी आप सॉल्व करके इसको इक्वेट करो, फिर एक इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करना। ठीक है, तो यानी आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब पहला काम आपको क्या करना है? ये कौन है? दो आईडी से कौन चला रहा है भाई? नहीं सर, मेरा ये वो एक से काटना था। अच्छा, ओके, तो इसका आपको मिनिमम और एक तरह से मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करना है। मतलब इस फंक्शन का हमें एक तरह से रेंज फाइंड करना है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? समझ में आ गया ना हमें क्यों इसका रेंज फाइंड करना है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। अगर बड़ा होगा तो आंसर हमारा मिनिमम ऑफ बोथ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हो सकता है इसका 0.5 मिनिमम आए, तब आंसर 0.5 हो जाएगा। तो चलो इसका मिनिमम कैसे निकालते थे हम लोग? फंक्शन का ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको पहले हम लोग क्या करते थे? कोई ट्रिक बताओ, क्या करते थे इसको? इसका मिनिमम कैसे निकालते हैं? बोलो जल्दी, फास्ट, क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक है और मिनिमम पूछ रहा है, तो पहला दिमाग में क्या जाना चाहिए? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बिल्कुल सही, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बिल्कुल सही। तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लिखो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2, इस पे सेट हो गया। अब ये यहां है तो ये 2 स्क्वायर स्क्वायर्ड भी करना पड़ेगा,
जब 2 स्क्वायर ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, +6। तो ये बन गया हमारा क्या, a-2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 6 - 4 यानी 2। तो यानी इस एक्सप्रेशन का ये वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, 0, 0 + 2, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। यानी हमारा इस पूरे फंक्शन का अगर मैं बात करूं तो इसका बोल रहा है मिनिमम वैल्यू 2 से ज्यादा ही होगा, 2 से कम नहीं होगा, और ये बोल रहा है 1, तो इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। यानी कि हमारा ये पूरा आरएचएस कितने के बराबर हो गया, 1 के। तो बस अब क्या करना है, अब आप लिख लो फटाफट, इसको 1 के बराबर कर दो और सॉल्व करो इक्वेशन को। अभी जो मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में आ गया ये। यहाँ पे एक फिर क्या करोगे आप, 1/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, क्या आ रहा है। और आंसर आपको मैं बता दूं, दोनों फॉर्मेट में दिया हुआ है, कॉस वाले फॉर्मेट में भी है और साइन वाले में भी। तो पहले एक बार आप साइन वाला ट्राई कर लीजिए, फिर कॉस वाला भी देख लीजिएगा। बोलो क्या किए, कितना है। बोलो भाई, क्या यार बड़ा तुम लोग टाइम लेते हो यार, कुछ बोलोगे। अब कौन चला गया, शिवांग चला गया।
क्या करोगे, √2 से डिवाइड करोगे दोनों साइड। ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2। अब ये क्या हो गया, अब इसको आप चाहो तो मैंने अभी बताया कॉस में भी बदल सकते हो, साइन में बदल सकते हो। आंसर जो है वो साइन में, ज्यादातर ऑप्शन साइन में है, मतलब n पाई वाले, n पाई प्लस -1 पावर n, तो हम साइन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो साइन अल्फा कॉस π/4 प्लस साइन π/4 कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, π/4 प्लस अल्फा का इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया π/4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n। अल्फा 1/√2 कब होता है, π/4 पे होता है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस ठीक है। अगर यही ऑप्शन मान लीजिए कॉस में होता तो आपको कॉस में करना होता। मान लीजिए कॉस में भी आपको सॉल्व करना है, तो कॉस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको साइन लिखना पड़ता और यहाँ पे भी कॉस लिखना पड़ता। तो आपका इक्वेशन क्या आ जाता, कॉस π/4 माइनस अल्फा, यानी आप कॉस में लिखते तो क्या आता है, π/4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा उस समय भी π/4 ही होता, देन अल्फा विल बी इक्वल टू π/4 माइनस 2n पाई। अब प्लस था तो यहाँ पे आप माइनस प्लस लिख सकते हो, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो आपका ये आता अगर कॉस में होता। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, यानी आपको कॉस में नहीं करना था, साइन में ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आया सबको। बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन है, इफ tan m इंटू थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा। अगर ये दिया हुआ है और क्या दिया है कि जो इन दोनों, ये जो सॉल्यूशन इससे जो थीटा का मिलेगा, जो भी मिलेगा वो सॉल्यूशन जो है वो एपी में है। जो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो जो सॉल्यूशन है वो एपी में है। तो उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहला काम तो हमें ये करना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो निकालें, उसके बाद सॉल्व करें। तो ये तो सीधा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाले फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दिया ही हुआ है। तो tan का आपको सॉल्यूशन क्या बताया गया है, m थीटा इज इक्वल टू n थीटा प्लस माइनस, सॉरी n थीटा नहीं, यहां तो n पाई होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही बताया गया ना। tan में आपका माइनस नहीं होता है, माइनस यहां से आप हटा लीजिए। तो m थीटा इक्वल टू n पाई प्लस n थीटा। तो इससे आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसको इधर लेते आओ और फिर से डिवाइड कर दो। और हाँ सॉरी, ये n आप यहाँ मत लो, क्योंकि ये वाला n दूसरा है, ये वाला m दूसरा है और ये वाला n दूसरा है। तो यहाँ पे आप कोई और कांस्टेंट ले लो, मल्टीपल ही तो हमें लिखना है। तो आप k ले लो, i ले लो, जो आपको अच्छा लगे, मतलब m और n के अलावा कोई वैल्यू ले लो। तो यहाँ कोई k ले लो कुछ, ठीक है, क्योंकि ये n पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था और वो वाला n हम लोगों का फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो यहाँ k आपने ले लिया। अब
थीटा 1, सपोज मैंने थीटा 1 मुझे निकालना, तो मैं के की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई m माइनस एन। ऐसे ही थीटा 3 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई एन। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई एम एन, एम माइनस एन। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो एपी से जोड़ के भी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। एपी तो आप लोग को याद होगा इतना तो कम से कम। अब थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये सब तो छोटे क्वेश्चन हो गए। साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x plus cos 3x. Find the value of x. हुआ?
Yes, sir. Cos x is equals to 3/2 और tan 2x is equals to 1. अच्छा, तो cos 3x इक्वल टू 3/2 पॉसिबल नहीं है, तो वो कट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो tan Yes, वाला sir. tan वाला सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। Sir, x is equals to n pi plus pi by 8. n पाई प्लस पाई बाई 8। अच्छा, Yes, sir. ओके। n पाई तुम्हारा इक्वेशन n पाई प्लस पाई बाई 8 आ रहा है या n पाई बाई 2 आ रहा है? हेलो, Yes, sir. n पाई बाई 2 तो नहीं आ रहा है? No, sir. n pi by 8 आ रहा है. अच्छा, चलो ठीक है। तो इसको क्या किया तुमने, कैसे सॉल्व किया है? Sir, sin 3x को और sin x अच्छा, इन को दोनों एक को में लिए हैं. और इसको इधर, हाँ, हाँ. इन दोनों को ऐसे ऐसे और सॉल्व किया है। हाँ, फिर उसको हाँ फिर फॉर्मूला उस पे लगा दिए तो 2 sin 2x और cos x आ गया है. बिल्कुल सही। ये आ जाएगा ऐसे, और इधर भी ऐसे किया होगा तुमने, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x Yes, sir. cos x माइनस, ओके। इसके बाद क्या किया तुमने, sin 2x कॉमन लिया। के बाद सर sin 2x कॉमन ले लिया है. हाँ, और इधर cos 2x कॉमन ले लिया है. हाँ. उसके बाद ये बन गया tan 2x, और ये इधर चला गया, ये पूरा कैंसिल ही हो गया। अच्छा, tan 2x इक्वल टू 1, और cos इसको कैंसिल इसलिए किया हमने क्योंकि cos x इक्वल टू 3/2 कभी हो ही नहीं सकता। ये वाला सॉल्यूशन ऐसे ही कट हो गया। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, कट नहीं होगा। ऐसे आप इधर ले आइए इसको, और फिर आप 2 cos x माइनस 3 को कॉमन लीजिए, तो आपको मिलेगा sin 2x माइनस cos x, तब आप 0 से इक्वेट करोगे। तो एक यहाँ से सॉल्यूशन ऐसे करोगे, मतलब ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। 2 cos x माइनस 3 को आप ऐसे रखो और इधर ले आओ, तो ये आएगा sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि cos x इक्वल टू 3/2 नहीं हो सकता, तो ये गया। अब यहाँ से आप sin 2x इक्वल टू cos x रखे थे, तो आपको फाइनल क्या मिला, tan 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप tan का सॉल्यूशन आपको क्या बताया गया, n पाई प्लस अल्फा, ये होता है पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, यही मैं बोल रहा था, n पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. ये तुमने यहाँ पे मिस्टेक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिगो के, जो मेंस में आए हुए हैं इस साल, अभी चल रहा है जो पेपर, तो उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ तक तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटीजर टाइप, इसमें ऑप्शन 0 से लेके 9 तक है आपके पास। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई, satisfying the equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equal to 0। 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equal to 0। और x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 5 पाई, दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ x की वैल्यू होगी जो इनके बीच में होगी।
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके sin x की वैल्यू बताइए क्या क्या आ रहा है, और उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लीजिए और फिर n की वैल्यू रखते जाइए और फटाफट आंसर बताते जाइए। जिसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 3 sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x माइनस sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 1 और यहाँ बच गया sin x माइनस 2। यहाँ से हमें मिला कि sin x इज इक्वल टू 3 sin x 3 sin x, ओके 3 sin x इज इक्वल टू 1/3 एंड इक्वल टू 2। तो 2 तो हो नहीं सकता, तो ये सॉल्यूशन गया, बस बचा हमारे पास 1/3। हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमें मजे की बात यह है कि हमें 1/3 कब होता है हमें पता नहीं है, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आप क्वाड्रेंट बना लीजिए और आप देखिए कि 1/3 कहाँ पे होगा। तो 1/3 कहीं यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ पे हो सकता है। यही दो वैल्यूज है ना जहाँ पे ये, यही दो पे साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं 0 से 2π की बात करूं, ये है मेरा 0, तो एक रोटेशन में कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं 1/3 के, 2। फिर दूसरा रोटेशन करेंगे तो 4π हो जाएगा, एक बार रोटेट किया फिर एक बार और रोटेट कर लिया तो 4π, तो 2 2 4 सॉल्यूशन ऐसे हो गए। अब एक बार और यहां तक हम पहुंच चुके हैं। फिर मुझे नहीं समझ आया कैसे। देखो 1/3 कहाँ पे होगा, 1/3 कहीं यहीं पे होगा ना सॉल्यूशन। हमें एंगल नहीं पता है वो कहाँ पे होगा, लेकिन ये पता है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड, दो ही जगह पे वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है साइन पॉजिटिव वैल्यूज को, क्योंकि वाई एक्सिस इधर ही पॉजिटिव है ना। ठीक है, पिछले क्लास में यस मैंने सर। समझाया था ये कि आपको वैल्यू पता हो या ना पता हो, आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है ये हम नहीं बता सकते। तो ये हमें क्लियर हो गया कि 0 से 2π में दो सॉल्यूशन है, एक बार रोटेट कर लिया हमने, अगले बार हम रोटेट करने जा रहे हैं। हम यहां से 0 से 2π चल चुके हैं, अब 2π से हम फिर 4π आ गए, कितना सॉल्यूशन और आ गया, दो पहले था और दो और आ गया, कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम यहां तक हैं, अभी यहां हम 4π कंप्लीट कर चुके हैं, अब 4π से हमें 5π तक जाना है। तो यहां से फिर हम यहाँ रोटेट करेंगे और यहां तक जाएंगे, ये है हमारा 5π। तो यहां फिर हमने देखा कि एक सॉल्यूशन यहां मिला और एक सॉल्यूशन यहां मिल गया, तो यानी 4 + 2 कितने सॉल्यूशन हो गए, 6। ठीक है, समझ में आया सबको, बोलिए भाई, नहीं समझ में आया तो बताइए। आ गया सभी लोग को आ गया सर। समझ में आ गया, पिछले क्लास में ही मैंने वैसे डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इफ sin 2t is equal to cos 3t, if sin 2t is equal to cos 3t, then find the value of t/6। t/6 की वैल्यू बतानी है।
बोलिए जल्दी। समझ में आया क्या हो रहा है? बोलिए। टी की वैल्यू कैसे आ गई? यहाँ पे हमें लीस्ट वैल्यू मतलब t/6 की वैल्यू फाइंड करनी थी, इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसलिए मैंने n पाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाया है, डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है। तो t की वैल्यू कितनी आ रही? पाई ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी आ गई? अगर डिग्री में पूछता है, सॉल्यूशन आपका डिग्री में पूछा है, तो डिग्री में पूछा है, तो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? पाई इक्वल टू 180, यानी ये 18 डिग्री के बराबर है t। तो t/6 कितने के बराबर हो जाएगा? 3 डिग्री के। ओके, सबको समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ये आपका एक तरह से फंक्शन का क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 3। तो आपको बोला है कि इसका जो r की वैल्यू है वो a से b के बीच में लाई कर रहा है, यानी सिंपली ये बोल रहा है कि इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसका आप रेंज फाइंड करिए। जब आप रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज कुछ इसी तरह फॉर्मेट में आएगा। तो आप उससे पूछा है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू आप बता दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब रेंज फाइंड हो ही जाएगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बस बता देना। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं, आपको मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे? हमें पता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला, उससे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 और एक और 2, तो यहाँ 2/2 4 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो यानी यहाँ 6 हो जाएगा। अब आप cos 2 थीटा वाले टर्म को और कांस्टेंट वाले टर्म को एक जगह, तो 1/4 प्लस 1/6 एक जगह हो गया, और बचा क्या? 1/6 cos 2 थीटा माइनस 1/4 cos 2 थीटा, इसको आप एक जगह रख लिए। अब देखो ये हो गया, इसका एलसीएम लिए तो हो गया 12, यानी 3 प्लस 2 5/12 ये हो गया, और इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 2 माइनस 3 माइनस 1/12 cos 2 थीटा। चलिए, अब ये अगर मैं इसकी बात करूं, इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी?
इसकी मिनिमम वैल्यू -1/12 ही होगी। अगर आप ऐसे निकालो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, साइन कुछ नहीं है तो वो 0 है, a² प्लस b², b² 1/12 का होल स्क्वायर का रूट लोगे तो 1/12 ही आएगा, और मिनिमम है तो यानी माइनस साइन लगेगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12, यानी 5/12 माइनस 1/12 कितना हो गया 4/12, यानी 1/3। ये हो गया इसका a का वैल्यू। b की बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा +1/12, यानी +1/12, यानी 6/12, यानी 1/2, यानी b की वैल्यू हो गई। यानी इन दोनों का, इसका फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक हो गया 1/3 से लेके 1/2 तक। यही हमें कंपेयर करके बस लिख देना था कि a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 1/2। ओके, तो DPP 2 तक हम लोगों ने लगभग कर लिया। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको करा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं शेयर करूंगा तो आप ट्राई करना, और DPP 1 भी आप ट्राई कर लें। दोनों